आइएगा, हेडिंग डालेंगे मेथड 2, ठीक है, विच इज नोन एज फाइनल अकाउंट्स मेथड। या इसी मेथड का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं कन्वर्जन मेथड। देखिएगा, इस मेथड को ये जो नाम दिए गए ये क्या थे, देखिएगा, अंडर दिस मेथड वी हैव टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ द पर्सन हु मेंटेन्ड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। यानी हम उसके लिए क्या बनाएंगे, हम उसके फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। और फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या हो गया, आप बनाओगे उसका ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट। इसलिए इस मेथड को क्या बोला गया, फाइनल अकाउंट। कन्वर्जन मेथड क्यों बोला गया, ये मेथड ये बोलता है कि अगर आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं तो जानते हो पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को कंप्लीट रिकॉर्ड्स बनाना पड़ेगा, वरना फाइनल अकाउंट्स बना ही नहीं सकते। समझ रहे हो आप, आपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में कुछ आधे अधूरे ट्रांजैक्शंस लिखे हैं। अब जब तक आप उन ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली अकाउंट फॉर करके कन्वर्ट करके डबल एंट्री सिस्टम में नहीं बना दोगे, तब तक क्या फाइनल अकाउंट्स बना सकते हो? नहीं। तो इसीलिए इस मेथड का नाम पड़ा कन्वर्जन मेथड। यानी मैं इस मेथड में क्या करूंगा, सबसे पहले इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को कन्वर्ट करूंगा कंप्लीटेड रिकॉर्ड्स में, और फिर कंप्लीटेड रिकॉर्ड्स बनने के बाद मैं क्या बना दूंगा, उससे अपने फाइनल अकाउंट्स बना दूंगा। बस इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन मेथड बोलते हैं। लिखो, अंडर दिस मेथड we have to convert incomplete records. We have to convert incomplete records into complete records. And then prepared final accounts of trader, and then prepare final accounts of trader in usual manner. यानी फाइनल अकाउंट्स बनाने का तरीका तो वही रहेगा कि आप जिस तरह से ट्रेडिंग और पी&एल बनाते हो एंड देन बैलेंस शीट बनाते हो, लेकिन यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि सबसे पहले आपको अपनी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को कंप्लीट इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, हमारे पास कुछ आइटम्स होंगे जो इनकम्प्लीट होंगे, जैसे हमारे पास डेटर्स से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगी, हमारे पास असेट से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगी, हमारे पास बीआर बीपी से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो उन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से सबसे पहले मैं कुछ वर्किंग नोट्स बनाऊंगा और उन वर्किंग नोट्स के द्वारा अपने उन सभी इनकम्प्लीट अकाउंट को कंप्लीशन पर लाऊंगा। अब
जब मेरे सारे अकाउंट, सारी अकाउंटिंग क्या हो चुकी है, कंप्लीटेड अकाउंट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद मैं अपने यूजुअल मैनर में ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बना लूंगा। तो आइए लिखें फॉलोइंग स्टेप्स should be followed. Followed. To complete all incomplete records. बस कुछ नहीं करना है, मेरी बात को समझना आप। आपको केवल जितने जितने रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीटेड क्वेश्चन में दिए हुए हैं उन सब को आप क्या कर लोगे, कंप्लीट। हालांकि मैं आपके साथ अभी स्टेप्स में हम मैक्सिमम ट्रांजैक्शन को डिस्कस करेंगे, बट फिर भी मेरी बात ध्यान रखना, हो सकता है कोई ऐसा नया पॉइंट भी आ जाए जो हमने अभी स्टेप्स में न किया हो, कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं आपको 10 स्टेप बता दूंगा तो 11वीं स्टेप आप खुद भी लगा सकते हैं अगर कुछ नई इंफॉर्मेशन आ जाती है तो हमें सबसे पहले अपने इन कंप्लीटेड रिकॉर्ड्स को क्या बनाना पड़ेगा, कंप्लीट बनाना पड़ेगा। आओ स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप 1, प्रिपेयर कैश बुक, प्रिपेयर कैश बुक इन यूजुअल मैनर टू फाइंड आउट मिसिंग वैल्यू related to cash oblique बैंक। आइए आइए आइए, आपको कई सारे कैश ट्रांजैक्शन दे रखे होंगे इंक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शन, तो आपको सिंपली एक कैश बुक प्रिपेयर करनी है और जो भी कैश या बैंक का आइटम मिसिंग होगा, वो कुछ भी हो सकता है कैश सेल मिसिंग हो सकता है आपके पास कैश की ड्राइंग्स मिसिंग हो सकता है आपके पास कोई एक्सपेंस मिसिंग हो, तो आप कैश बुक के डेटा को यूज करके उस मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कैश बुक, पर्टिकुलर्स, कैश बुक में मैंने ये तो बना दिया कैश कॉलम और ये मैंने बना दिया बैंक कॉलम। अगर क्वेश्चन में बैंक की इंफॉर्मेशन नहीं है तो केवल कैश कॉलम यानी सिंगल कॉलम कैश बुक बन जाएगी। और ये बैंक कॉलम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर ओपनिंग बैलेंस दे रखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, मैं थोड़े बहुत पॉसिबल आइटम्स लिखवा देता हूं, बाकी तो आपको कैश बुक बचपन से बनानी आती है। मे बी पॉसिबल बैंक का ओपनिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट हो, ये लीजिए, तो ओपनिंग बैलेंस आ गया सबसे पहले। टू सेल्स,
अगर आपने कैश सेल्स की है तो कैश में आ जाएगा। 2 कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, अगर आपको डेटर्स से कैश मिला है कैश कॉलम में, चेक मिला है बैंक कॉलम में। हालांकि सेल्स भी इसी तरह से हो सकता है कि आपने सेल्स की हो और उसने आपको चेक दे दिया हो तो वो यहां भी आ जाएगी, ठीक है। बट जनरली मैं ले रहा हूं कि अभी मैंने कैश सेल्स को ले लिया। आओ, 2 बीआर कलेक्टेड, कुछ बीआर लिखे गए थे और वो बीआर ड्यू डेट तक मेरे ही पास हैं, मुझे उनका पैसा कैश में मिला, मुझे उनका पैसा चेक से मिला। हाँ जी सर कैश का तो ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा ना, डेबिट में। क्या बोल रहे हो? कैश का ओपनिंग बैलेंस तो डेबिट में आएगा ना। डेबिट ही लिखा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैरेट डाउन लिखा है सर इधर। अरे यार आप, ये लो बी हो गया बस, ये ओपनिंग बैलेंस था ना, वो सी लिख दिया बी की जगह। आ जाओ, अगर मान लो आपने बिजनेस में कोई एडिशनल कैपिटल लगाई तो 2 एडिशनल कैपिटल आ जाएगी। कैश में लगाई तो कैश कॉलम में, चेक द्वारा लगाई तो बैंक कॉलम में। टू सेल ऑफ असेट, अगर आपने कोई असेट बेची है कैश कॉलम में आ सकती है, बैंक कॉलम में आ सकती है। अगर आपको कोई और भी इनकम, भाई मैं सिंपली बस मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि आपके पास जो भी कैश इनफ्लो हुआ है वो कैश और बैंक कॉलम में आता जाएगा अकॉर्डिंगली। आपने जो जो पेमेंट किए हैं बाय कैश परचेजेस, बाय पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अगर हमने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है तो उसकी अकाउंटिंग हो गई। बाय बिल्स पेबल, डिस्चार्ज, हमने कुछ बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर रखे थे, अब हमने उनको क्या कर दिया है, पे ऑफ कर दिया है। अगर कुछ ड्राइंग्स हुई है कैश में तो वो ड्राइंग्स आ जाएगी आपके पास। बाय एक्सपेंसेस, ठीक है। और भी हो सकते हैं, कोई इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, मतलब कैश बुक बनानी है बेसिकली आपको, बिल्कुल सिंपली। चलिए अब कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा। अगर बैंक में ओवरड्राफ्ट आया तो टू बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। रजिस्टर, आपको क्वेश्चन को पढ़ते समय बहुत ध्यान से बस कैश बुक बनानी है और फिर अल्टीमेटली ये देखना है कि क्या चीज मिसिंग है। आपके पास जो भी चीज मिसिंग होगी उस कैश बुक को बनाओगे और बैलेंसिंग फिगर निकाल लोगे। अगर क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं तो परचेज गायब हो सकती है, सेल्स गायब हो सकती है, मतलब आप समझ रहे हैं। कैश बुक बनानी है और कैश बुक बनाकर उस मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करना है। दैट इज अवर स्टेप नंबर 1।
आइए स्टेप नंबर 2, prepare total debtors account to find out missing figure related to डेटर, यानी डेटर अकाउंट से रिलेटेड अगर कोई भी वैल्यू मिसिंग है तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये लीजिए, सबसे पहले डेटर का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, यानी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलिए, अब डेटर से रिलेटेड आपको जो जो ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं आपको उनकी बस अकाउंटिंग करनी है। जैसे मान लीजिए हमने डेटर को माल बेचा, तो डेटर को जब उधार माल बेचोगे तो बताओ एंट्री क्या बनेगी आपकी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स आ गया, क्रेडिट से। अगर मान लीजिए डेटर ने कुछ माल वापस कर दिया, बाय सेल्स रिटर्न, अच्छा सेल्स रिटर्न, मान लीजिए उसने हमें कुछ कैश दे दिया पेमेंट में, बाय कैश। अगर उसने हमें चेक दे दिया, बाय बैंक, चेक रिसीव्ड। सिंपल एंट्रियां करते जा रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। अगर बेड डेट्स हो गया तो एंट्री क्या बनती है, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, टू डेटर्स, तो बाय बेड डेट, अगर हमने डेटर को डिस्काउंट अलाउ किया तो बाय डिस्काउंट ऑन, डिस्काउंट अलाउड, बाय डिस्काउंट अलाउड। वो मान लीजिए हमने डेटर के ऊपर बीआर लिखा, तो बीआर लिखने की एंट्री क्या होती है, सर बीआर टू डेटर्स, बाय बीआर, डेबिट टू डेटर डेटर्स, तो यहां आ जाएगा बाय बीआर, बीआर ड्रॉन। बोलो क्लियर बिल्कुल। अगर मान लीजिए डेटर ने हमें जो चेक दिया था वो चेक डिसऑनर हो गया, तो जब चेक मिला था तो बाय बैंक लिखा था, हाँ अब अगर वो चेक डिसऑनर हो गया तो क्या करूंगा, टू बैंक, टू बैंक, और नया वापस से उसको कर रही है डेबिट, डाउटफुल डेट्स डेटर में नहीं आते, कभी भी डेटर अकाउंट में नहीं आते। अभी मैं आऊंगा सब आप टेंशन मत लो, मैं आपको डेटर से रिलेटेड हर एक ट्रांजैक्शन डिस्कस करूंगा, है ना, कैसे कैसे हम इस अकाउंट में लाते हैं मैं सब बताऊंगा आपको। जो चेक मुझे मिला वो चेक मेरा डिसऑनर हो गया, तो जब मिला था तो बाय बैंक किया था, डिसऑनर होगा तो कैंसिल करना पड़ेगा,
चेक डिसऑनर्ड, डेटर से जो बीआर मिला, ध्यान से सुनना, डेटर से जो बीआर मिला था वो बीआर भी मेरा क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो बताओ क्या करूं, वही आएगा टू बैंक टू बैंक या टू बीआर, बीआर, बीआर दिया था। टू बीआर, बीआर डिसऑनर, एंट्री रिवर्स करनी है। बिल्कुल। आइए समझना, सर स्क्रॉल अप करो, लिखा नहीं भी। अरे अरे नहीं लिखा, ये लो लिख लो जल्दी से, हाँ लिख लिया, आओ सर स्क्रीनशॉट लेने, स्क्रीनशॉट ले लिया। नहीं सर लेने दो। अरे इतने छोटी छोटी सी बातें कर रहे हैं अपन, हाँ सर। आ जाओ। अब क्या हुआ देखो, मैंने इसको उधार माल बेचा था और उधार माल के बदले मैंने इसके ऊपर बीआर लिखा था, ये मेरा डेटर है। ये बीआर मैंने अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया, ये मेरा क्रेडिटर है और मैंने एंडोर्स कर दिया। अब बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये बीआर एंडोर्स हुआ तो क्या डेटर अकाउंट में कोई इफेक्ट आएगा? नो सर। नहीं। लेकिन अब क्या हुआ कि जब ड्यू डेट पर डेटर को इसे पैसे देने थे तो बिल डिसऑनर हो गया। बताओ मेरी बुक्स में डिसऑनर के टाइम पर क्या एंट्री होगी, यानी अगर कोई बिल जो मैंने एंडोर्स कर दिया है, अगर कोई बिल जो मैंने एंडोर्स किया था वो डिसऑनर हो गया, जानते हो डिसऑनर पर मुझे इमीडिएटली मुझे इसे वापस डेटर बनाना पड़ जाएगा हाँ सर। और इसे डेटर डेटर बनाना पड़ जाएगा। तो एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। बात को फिर सुनना, मैंने एक बीआर लिखा था तो डेटर को कैंसिल कर दिया था और बीआर की अकाउंटिंग कर दी थी, मैंने एंट्री की होगी बीआर टू डेटर्स और डेटर खत्म हो गए। लेकिन जब इस व्यक्ति को उस बीआर का पैसा नहीं मिला तो वापस से अब मेरी एक जिम्मेदारी बन गई कि भैया मुझे इस पर्सन को पैसे देने हैं, साथ ही साथ मुझे इससे लेने भी तो है वापस। हाँ तो यानी आपके पास एक नई एंट्री आ गई, अगर कोई भी बीआर जो एंडोर्स्ड हुआ था अगर वो डिसऑनर हो गया तो उसकी एंट्री भी डेटर अकाउंट में आएगी। तो डेटर अकाउंट, नोटिंग चार्जेस, अरे तो हे भगवान, नोटिंग चार्जेस की एंट्री क्या बताई थी आपको बचपन में, जुड़ के जी आता है, पैसा हाँ। जुड़ के आता है, अलग से थोड़ी लिखते हैं। क्या ये नोटिंग चार्जेस के नाम से एंट्री कर सकता है? नहीं नोटिंग चार्जेस किसकी बुक्स में आते हैं? पी, ड्रॉई की। हाँ सर जिसके इसमें है बिल। हाँ, जिसको पेमेंट करना है अल्टीमेटली, और क्रेडिटर ने कैश दिया होगा तो कैश ये बुक करता है, ये तो टोटल अमाउंट से डेटर क्रेडिटर बना लेगा इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। समझ रहे हो बात को? इसकी बुक्स में एंट्री होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। एंडोर्स्ड बीआर डिसऑनर्ड। क्या ये एंट्री सबको समझ आ गई? किसी भी तरह की एंट्रियां आ सकती हैं, बस ये चैप्टर केवल इसी बात पर आधारित है, आपको जर्नल एंट्रियां कितने अच्छे से आती हैं सारी। तो लीजिए डेटर अकाउंट में एक एंट्री आ गई टू क्रेडिटर, और ये टू क्रेडिटर आया जो एंडोर्स्ड बीआर क्या हुआ, डिसऑनर हुआ। क्या क्लियर है बिल्कुल सबको? हाँ सर। ये मैं यहाँ लिख भी देता हूं, आप चाहो तो इसमें यहाँ पर बनाओ इन चीजों को।
एंट्री बनेगी तो डेटर अकाउंट में एक नई एंट्री आ गई, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। जो बीआर हमने एंडोर्स किए हैं वो बीआर अगर डिसऑनर हो गए, आओ ये मेरा डेटर है, मैंने इसके ऊपर कुछ बीआर लिखे। जानते हो जब मैंने बीआर लिखे होंगे तो डेटर को कैंसिल कर दिया होगा और एंट्री कर दी होगी बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर। ये एंट्री सबको पता है? हाँ सर। हाँ सर। ये बीआर लेकर मैं चला गया बैंक के पास डिस्काउंट करवाने। हाँ सर। और मैंने क्या करवा लिया? बीआर काउंटेड। बताओ ड्यू डेट पर ये डेटर किसको पैसा देगा? बैंक को। अब ये डिसऑनर हो गया, यानी जो बीआर मैंने डिस्काउंट करवाया वो डिसऑनर हो बैंक। गया। यार डिस्काउंटेड डिसऑनर। बताओ मुझे क्या एंट्री डालनी पड़ेगी? डेटर अगर टू बैंक। हुआ तो क्या मैं वापस डेटर को अपना डेटर बनाऊंगा हाँ सर। और बैंक को पैसा देना पड़ेगा मुझे? हाँ सर। एंट्री क्या बन जाती है? डेटर टू बैंक। डेबिट टू बैंक। तो ये भी डेटर अकाउंट में जाएगा। डेटर अकाउंट में एक और स्पेशल एंट्री आ गई, टू बैंक। और ये टू बैंक क्या है? सर बैंक चेक, सॉरी डिसऑनर। Discount. डिस्काउंटेड बीआर डिसऑनर्ड। केवल पता है इस इन अकाउंटिंग में ये जो मेथड आप पढ़ रहे हो केवल 11th-12th काम आएगी। अगर आपको एंट्रियां बनानी आती हैं गिवन ट्रांजैक्शंस की तो आप बिल्कुल आसानी से ये टॉपिक कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन समझाते भी चलूंगा। क्या आपको यहां तक की बातें क्लियर है? बिल्कुल। ये सारी एंट्रियां हमारी आ गई डेटर अकाउंट में और डेटर का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सर डेटर से रिलेटेड तो कई और ट्रांजैक्शन भी होते हैं। हाँ बच्चों, लेकिन वो ट्रांजैक्शन इस अकाउंट में नहीं आएंगे। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। जानते हो प्रोविजन जब आप बनाते हो तो डेटर के थ्रू नहीं बनता है। प्रोविजन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू बनता है। प्रोविजन बनाने की आप जब एंट्री करते हो तो एंट्री करते हो P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या उस एंट्री में डेटर कहीं अफेक्ट आता है? नहीं सर। तो डेटर अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट, आपने डेटर्स के ऊपर डिस्काउंट का प्रोविजन बना रखा है, यानी अगर आपके डेटर आपको प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देते हैं तो आप उन्हें डिस्काउंट देते हो। फिर प्रोविजन बना रहे हो तो प्रोविजन P&L के थ्रू बनेगा। इस एंट्री में भी डेटर नहीं आएगा। एंट्री बनती है P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो ये भी आपके डेटर अकाउंट में नहीं आएगा। तीसरा, एक डेटर जिससे बैड डेट्स हो गए थे उस डेटर का जमीर जागा और वो आपको उस पैसे को देकर चला गया। उसको रातों को नींद नहीं आती थी कि मैंने सामने वाले का पैसा रख लिया है, मैंने तो बैड डेट्स लिख दिया था, मैं तो मान चुका था ये व्यक्ति पैसा नहीं देगा, इसका जमीर ईमान सब मर चुका है। लेकिन उस डेटर को भगवान शिव रोज सपने में आकर तांडव दिखाते थे, बोले पे कर पे कर पे कर, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा।
अब वो डेटर आया और उसने मुझे पैसे दे दिए, यानी जो अमाउंट मैं बेड डेट्स के रूप में लिख चुका हूं वो रिकवर हो गए। तो जानते हो बेड डेट्स रिकवर की भी एक सेपरेट एंट्री होती है, वो भी डेटर को दोबारा अफेक्ट नहीं ला सकती, क्योंकि डेटर अकाउंट क्लोज कर चुका हूं मैं। एंट्री डालता हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर, Bad debt recovered. यानी बेड डेट्स रिकवरी भी डेटर अकाउंट में नहीं आएगी। जब मैंने बीआर को एंडोर्स किया या बीआर को डिस्काउंट किया, इसकी एंट्रियां भी डेटर अकाउंट में नहीं आती है, डिसऑनर की आ रही है। आप समझ रहे हो ध्यान से? मैंने अगर बीआर को एंडोर्स किया, डेटर अकाउंट इफेक्ट नहीं करा। बीआर को डिस्काउंट करवाया, डेटर अकाउंट इफेक्ट नहीं किया। लेकिन जब ये बीआर डिसऑनर हो गए तो डेटर अकाउंट इफेक्ट हो गया। Yes, sir. और एक है डेटर को दिया जाने वाला ट्रेड डिस्काउंट। बचपन से आपको आपके मैम ने और सर ने एक बात बताई होगी, डिस्काउंट अलाउड की कोई एंट्री नहीं होती ट्रेड अगर डिस्काउंट। वो ट्रेड डिस्काउंट के नेचर का है तो आओ हम इस बात को एक नोट डाल के लिख लेते हैं। लिखो नोट, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ये जो ऊपर डिस्काउंट अलाउड है वो कैश में वो की होगी ना? प्रॉम्प्ट पेमेंट का होता है, कैश डिस्काउंट होता है। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस does not affect total data account. आओ बच्चों आओ, ये बोल रहा है अब हम कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस पर बात करेंगे जो अगर है हमारे बिजनेस में तो भी वो हमारे डेटर अकाउंट को इफेक्ट नहीं करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी नहीं आएगा। बेड डेट्स रिकवर्ड नहीं आएगा। और क्या बोला था? बैड डेट रिकवर्ड। लिख तो दिया। बीआर डिस्काउंटेड या बीआर और एक और बोला मैंने आपको, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, तो ये कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो आपके टोटल डेटर अकाउंट को क्या नहीं करेंगे, अफेक्ट नहीं करेंगे। अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप उसको डेटर अकाउंट में नहीं लिखेंगे। बताइए, ये आपकी स्टेप 2 है। स्टेप 1, सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन में कैश ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं उसके लिए आप कैश बुक बनाओ, और कैश बुक बनाकर हम कैश से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट हैं उनका क्या निकाल लेंगे, मिसिंग वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। आफ्टर दैट हम बनाएंगे डेटर अकाउंट, और डेटर अकाउंट बनाकर डेटर्स से रिलेटेड जो भी वैल्यू हमारे पास मिसिंग है हम क्या करेंगे, हम उस मिसिंग वैल्यू को भी क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। एक और हो जाएगी, स्टेप 3 लिख लो। प्रिपेयर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट।
prepare bills receivable account to find out missing value. अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ये सारी स्टेप लगे। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में बीआर से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है तो फिर आपकी स्टेप 3 नहीं लगेगी। आप समझ रहे हो, मैं आपको एक मैक्सिमम पॉसिबल वर्किंग्स बता रहा हूं। ये मैंने नाम स्टेप्स का दे दिया, बेसिकली मैं सारे अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में उस अकाउंट से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है तो फिर आप उस अकाउंट को स्किप कर देंगे। लीजिएगा, बिल्स रिसीवेबल, ये लीजिए बीआर का ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया। आइए बीआर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले हमने बीआर लिखे, तो बीआर लिखे तो एंट्री बनी बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब एक एक एंट्री को समझते जाओ। अब मान लो जो बीआर हमने लिखे थे हमने उनको बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, तो डिस्काउंट करवा लिया तो बाय बैंक, यानी जितना आपको बीआर का पैसा मिला होगा, बीआर डिस्काउंटेड, कुछ खर्चा भी हुआ होगा। हाँ सर, डिस्काउंट बाय डिस्काउंट, ये दोनों आ गए। अगर मान लीजिए मैंने उस बीआर को एंडोर्स किया तो एंट्री बनी होगी बीआर, बताओ क्या एंट्री बनी होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट क्रेडिटर टू बीआर। बाय क्रेडिटर आ गया। बताओ क्लियर। मान लो मैंने इस बीआर को ड्यू डेट तक अपने ही पास रखा और बीआर का पैसा कलेक्ट हो गया, बाय बैंक, बाय कैश या बाय बैंक, बाय कैश या बाय बैंक। अगर मान लीजिए मैंने बीआर को अपने ही पास रखा था और वो बीआर डिसऑनर हो गया, बीआर को मैंने अपने ही पास रखा था, जब बीआर रखा था तो एंट्री थी बीआर टू डेटर, डिसऑनर हो गया तो कैंसिल कर दूं एंट्री को, हाँ सर, तो ये आ जाएगा बाय डेट। ये लो भाई, बीआर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये आ गया हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, जो भी अमाउंट मिसिंग होगा वो आपका इस अकाउंट से निकल जाएगा। समझ में आया?
बीआर से रिलेटेड क्वेश्चन में जो ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं हम बीआर अकाउंट बना देंगे और उस ट्रांजैक्शन को हम इस बीआर अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर देंगे। बोलो भाई, स्टेप 1, 2 और 3 तीनों क्लियर हैं बिल्कुल। सबसे पहले कैश बुक बनाओ, कैश की मिसिंग वैल्यू निकालो। टोटल डेटर अकाउंट बनाओ और डेटर की मिसिंग वैल्यू निकालो। फिर उसके बाद बीआर अकाउंट बनाओ और बीआर की मिसिंग वैल्यू निकालो। सर एक बार ये डेटर का बीआर डिसऑनर का वापस बताना, नेटवर्क इशू था। बीआर डिसऑनर का देखो, मैंने जब डेटर पर बीआर लिखा था तो एंट्री क्या की थी, बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर। हाँ सर। अब वो बिल मेरे पास ही पड़ा है और डिसऑनर हो गया, तो वापस से इस डेटर को जो मैंने कैंसिल किया था तो वापस डेटर बनाना पड़ेगा। हाँ तो एंट्री क्या कर दूंगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू बीआर, बीआर। हाँ तो वो ठीक है बाय सर। डेटर्स आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर। सर हाँ जी बोलो। सर मेरे को ये फर्स्ट एंट्री बताओ एक बार, बाय बैंक वाली, बाय बैंक बीआर डिसऑनर वाली। देखो, डिसऑनर या डिस्काउंटेड, डिसऑनर, डिसऑनर वाली। कौन से अकाउंट में पूछ रहे हो? सर ये बीआर का ही, बीआर डिसऑनर। तो बाय डेटर के नाम से है ना, बाय बैंक के नाम से थोड़ी है। बाय बैंक के नाम से तो है बीआर डिस्काउंटेड। अच्छा, अरे हाँ मतलब वो डिस्काउंटेड, सॉरी तो भाई मैंने आप अगर गलती से बीआर, डिसऑनर। हाँ, अगर आप बीआर डिस्काउंट करवाते हो तो बताओ एंट्री क्या बनती है बीआर को डिस्काउंट करवाने की। आप एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। यस सर। तो बीआर अकाउंट में एक तो बाय बैंक आ जाएगा और एक बाय डिस्काउंट आ जाएगा। अच्छा हाँ बस ठीक एंट्री से ठीक है लेकर सर। पोस्टिंग की है। ठीक है,